राम राम मित्र, याद रखना टूटे हुए लोग कमबैक बहुत खतरनाक करते हैं। ये लाइन पता मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। एक लड़का 10th क्लास में पढ़ता था, ठीक है। उसके 10th में जो वो 50% नंबर आए, ठीक है। फिर +2 में भी 65% नंबर आ गए उसके, ठीक है। फिर उसका बचपन से ही एक सपना था कि मैं जो वो यूपीएससी की तैयारी करूँगा, ठीक है। जैसे बचपन में मतलब जैसे 5th 6th में उसने सोच लिया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, एक बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा, ठीक है। तो उसने जो है वो ये सपना सोच लिया था, ठीक है। पर लोगों ने उसको बोला कि 10th में तूने 50% नंबर लिए हैं, +2 में तूने 65% नंबर लिए हैं, तू मत कर भाई इतने बड़े टेस्ट की तैयारी और तेरे क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। उसने लोगों की बात नहीं मानी। उसने बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा और इनको दिखा दूंगा कि 10th और +2 की मार्कशीट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। परसेंटेज मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो भाई उसने पहली बार टेस्ट दिया और पहली बार टेस्ट में वो फेल हो गया, ठीक है। यूपीएससी के टेस्ट में पहली बार फेल हो गया। दूसरी बार उसने टेस्ट दिया, दूसरी बार फिर से फेल हो गया वो, क्योंकि वो मेहनत तो बहुत कर रहा था पर बार बार फेल भी हो रहा था। दूसरी बार टेस्ट दिया, दूसरी बार फिर से फेल हो गया वो, ठीक है। तीसरी बार फिर से टेस्ट दिया उसने, 2 साल हो गए उसके क्लीन, मतलब 2 साल हो गए उसके कंप्लीट। अब तीसरी बार उसने टेस्ट दिया, ठीक है। तो तीसरी बार फिर से फेल हो गया वो, ठीक है। अभी भी वो मतलब उसने उम्मीद नहीं हारी, अभी भी। फिर चौथा साल चला उसका, चौथी बार उसने टेस्ट दिया यूपीएससी का, चौथी बार फिर से फेल हो गया वो, ठीक है। अब लोग उसके घर में आए और लोगों ने बोला हमने तो तेरे को पहले से बोला हुआ था कि भाई तेरे 10th में जो है वो 50% नंबर आए हैं और +2 में जो है तेरे 65% नंबर आए हैं, तो तू कहाँ से यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। तो भाई उसने फिर से हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है। और उसने बोला कि अब मैं लोगों को दिखा दूंगा कि भाई ये जो मेरे को बोल रहे हैं ना कि तू यूपीएससी का टेस्ट क्लियर नहीं कर सकता, मैं इनको क्लियर करके दिखाऊंगा। तो भाई उसने 5वीं बार फिर से यूपीएससी का टेस्ट दिया, 5वीं बार फिर क्लियर नहीं हुआ, फिर वो हार गया, ठीक है। अब उसको भी थोड़ा शक होने लगा, अपने ऊपर शक होने लगा कि यार 5 साल हो गए यूपीएससी का टेस्ट देते हुए और मेरा कुछ नहीं हो पाया, मैं क्लियर नहीं कर पाया इस टेस्ट को। अब वो हिम्मत हारने लगा, वो भगवान के पास रोने लगा। मैं भगवान के पास गया और रोने लगा कि भगवान 5 साल दे दिए मैंने इस टेस्ट को और 5 साल में कुछ नहीं हुआ, 0/0% रिजल्ट है मेरा। और मेरे को लगता है लोग ठीक ही बोल रहे थे, मेरे बस की बात नहीं है यूपीएससी क्लियर करना, ठीक है। भगवान तब चुप रहे, भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान जब बोला इंसान मेहनत करता है ना तो भगवान चुप रहते हैं, ठीक है। तो भगवान ने कुछ नहीं बोला। तो वही फिर वो रोता रोता फिर से उसने सोचा कि यार एक बार फिर से टेस्ट की तैयारी करके देख लेते हैं। 6वीं बार उसने फिर से यूपीएससी का टेस्ट दिया, 6वीं बार फिर से नहीं निकला उसका यूपीएससी का। अब तो भाई वो इतना मतलब दुखी हो चुका था कि उसने बोला कि अब मैं यूपीएससी की टेस्ट की तैयारी नहीं करूँगा, उस बुक को नहीं खोलूँगा, जो यूपीएससी की बुक्स होती है ना उसको नहीं मैं ओपन करूँगा। अब बस होगी है मेरी, अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ इसको चीज़ को, ठीक है। अब मैं इसे बाहर नहीं कर रहा हूँ। पर उसके मन से एक आवाज़ निकली, मतलब धीरे से आवाज़ निकलती है, भाई कर लेगा तू, कर लेगा, कर लेगा तू, मत हट पीछे, मत हट पीछे। उसने उसने जो है ना भगवान पे एक बार फिर से भरोसा रखा और बोला भाई इस बार तो मैं देखता हूँ भाई होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो उसने भगवान पे भरोसा रखा और 7वीं बार जब उसने यूपीएससी का टेस्ट दिया, ठीक है। तो भाई वो टॉप 1 रैंक में आया, वो टॉप लिस्ट में होता है ना नाम, उसमें आया वो। 7 साल की मेहनत का नतीजा तब मिला उसको जाके। और लोगों ने बोला, मेरे को तो पहले से पता था ये तो कर लेगा टेस्ट क्लियर, हमें तो पहले से पता था ये कि ये तो स्टूडेंट ही ब्रिलियंट, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट है ये, मेरे को तो पहले से पता था स्टूडेंट का, ये तो कर लेगा, ये तो हमारे गाँव का नाम रोशन कर देगा। तो उसने बोला 7 साल में आपने बोला कि ये बच्चा यूपीएससी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, इसके 10th में 50% और 12th में 65% आए हैं, तो तेरे से नहीं हो पाएगा। पर मेरे भगवान ने और मेरी मेहनत ने मेरे को आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया। तो मैंने यही बात बोली, याद रखना टूटे हुए लोग कमबैक बहुत खतरनाक करते हैं। वो टूट चुका था पर उसने उम्मीद नहीं हारी थी। एक उम्मीद ही है जो आपको उठाती है और आपको कमबैक दिलाती है। ऐसा कमबैक कि भाई सारे के सारे लोग हैरान हो जाए कि भाई ये किया तो किया कैसे, है ना। तो ऐसा कमबैक होना चाहिए आपका भी। राम राम।